Hello students, welcome to all of you once again on Brilliant Brain channel. I am Manish Abhinav Gupta and हम लोग ब्रिलियंट ब्रेन चैनल पर पाई बैच के अंतर्गत क्लास 10 की मैथमेटिक्स सिलेबस को ऑन किए थे, जिसमें क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को ऑन किया गया था। पॉलिनोमियल के एक सेशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल एंड जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे। आज पॉलिनोमियल का सेकंड सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को हम लोग जानेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मेन इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी हमारी। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ ही पॉलिनोमियल में हम लोग सभी टाइप्स का जनरल फॉर्म जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो आज ये 3 इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज का सेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है सर, हाउ टू रिप्रेजेंट। हम लोग देखे थे कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल होने का कंडीशन बताया गया था। सभी पावर्स को, सभी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सारे डिस्कस हम लोग पहले सेशन में कर चुके हैं। मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ x² + 2x + 4। इट इज अ पॉलिनोमियल। ये ऑलरेडी आपको पता है कि एक पॉलिनोमियल है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सब बात आती है, किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका होता है? जी हाँ, होता है, तरीका होता है। कोई भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है सर, तो कोई भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? सिंपल सा तरीका होता है fx या gx या hx या आप कोई भी px के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ऐसे किसी पॉलिनोमियल को इसी प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ x फंक्शन होगा, जो अगर यहाँ फंक्शन x है तो यहाँ x लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन y का है, y² + 2y + 4, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ fy के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, py के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, hy के द्वारा, कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल लेटर लेते हैं, उसके बगल में फंक्शन लेते हैं एक मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, हम लोग किसी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी स्मॉल लेटर से हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। पॉलिनोमियल को, कोई भी एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल है, पहले तो ये जांच लेना है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर वो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे है। ठीक है, जैसे अब जब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे तो उसके रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ 2x + 1, तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए इसके फंक्शन के साथ लिखेंगे। तो फंक्शन क्या होना चाहिए? fx = 2x + 1। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं px लिखूंगा, तो आप px = 2x + 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जब भी पॉलिनोमियल हम लोग लिखेंगे तो उसके फंक्शन रिप्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, ये बात हो गई हमारी हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल तरीका था, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल के बाद एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे, वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कोई जैसे पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल लिखूंगा, 2x² + 4x प्लस पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन के साथ, fx = 2x + 4x + 6 मैंने ले लिया। फिर मैं लेता हूँ fy = 4/3 2/2 + 5 प्लस का 40। ये दो पॉलिनोमियल लिए। तो मैं समझूंगा पहले कि डिग्री होता है क्या। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या कहलाता है? तो डिग्री इट मीन्स मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन्स तो सिंपल है सर, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है सर। डिग्री उसी को कहेंगे जिसमें पॉलिनोमियल का सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट क्रिएट करेगा। इस पॉलिनोमियल तो हम लोग देखेंगे वेरिएबल कहाँ, यहाँ वेरिएबल है सर,
यहाँ वेरिएबल है सर। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर कौन क्रिएट कर रहा है सर, किसके पास है सर, यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है सर, पावर एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है सर, x का पावर 1 है सर, यहाँ पे पावर 2 है सर, x का पावर 1 है सर। सर यहाँ पे कुछ नहीं है सर। तो आप याद रखेंगे जनरल फॉर्म में बताया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के पास हमेशा फंक्शन का 0 पावर होता है, मतलब x है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x टू द पावर 0। तब आपको सारा पावर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पावर 0 है सर। तो इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखो, इस पॉलिनोमियल में आप देखो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर क्या हो रहा है सर, 2 हो रहा है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर क्या हो रहा है, 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा सर, 2। ये तो बहुत सिंपल है सर, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है सर। इट मीन्स जो मैक्सिमम पावर है वही हमारा डिग्री है, जो डिग्री होता है वो मैक्सिमम पावर होता है। इट्स सो सिंपल। चलिए नीचे वाले को देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि सर बाई है यहाँ सर, बाई यहाँ सर, यहाँ तो बाई है नहीं सर, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में अगर नहीं है तो फंक्शन का 0 पावर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पावर 3 है सर, यहाँ पे पावर 2 है सर, पावर 1 है सर, पावर 0 है सर। मैक्सिमम क्या है सर, मैक्सिमम क्या है सर, मैक्सिमम 3 है सर। तो डिग्री क्या हो जाएगा सर, हमारा 3 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया सर, 3 हो गया। आप किसी पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं समझूंगा इसके, क्योंकि आप याद रखेंगे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं समझता हूँ। fx इक्वल टू 9x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 40, fm इक्वल टू 7m स्क्वायर प्लस 40m क्यूब माइनस 40m प्लस 30, px इक्वल टू 40x पे पावर 20 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 40x पे पावर 18 प्लस 40। चलिए ऐसा पॉलिनोमियल मैंने दे दिया। 3 पॉलिनोमियल मैंने यहाँ लिखा। चलिए आप और हम मिलकर इसको डिग्री निकालते हैं। इसका डिग्री निकालते हैं कैसे। तो डिग्री के लिए क्या होना चाहिए सर, कि सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को सभी आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर जनरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो पॉलिनोमियल के सभी टर्म के पास उसके फंक्शन का पावर डिनोट कीजिए। क्या कीजिए, डिनोट। तो यहाँ तो फंक्शन का पावर है सर, यहाँ नहीं है सर, क्या देंगे सर, आपको पता है सर, अभी जस्ट बताया सर। एक्स पे अगर कांस्टेंट है फंक्शन एक्स का जा रहा है तो वहाँ एक्स टू द पावर 0 देंगे, एक्स टू द पावर क्या देंगे, 0 देंगे। तो आप इसका डिग्री निकाल सकते हैं सर। यहाँ पावर 3 सर, यहाँ पावर 2 सर, यहाँ पावर 0 सर। 3 2 0 में सबसे बड़ा कौन, अरे बताओ भाई, 3 2 0 में सबसे बड़ा कौन। जहाँ भी बोल रहे हो तो आप लॉडली बोलो, थोड़ा सा लिप्स को चलाओ। अगर मैं पूछ रहा हूँ 3 2 0 तो वीडियो को देखो और बोलते भी रहो 3 2 0 में बड़ा 3 होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 3 है सर। तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा सर, डिग्री हमारा 3 हो जाएगा सर। डिग्री हमारा क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। डिग्री हमारा क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 7m स्क्वायर 40m क्यूब माइनस 40, तो यहाँ पर कुछ नहीं है सर, m टू द पावर 0 दे सकते हैं सर। m टू द कांस्टेंट के पास m टू द पावर 0 देंगे। अब हमारा डिग्री निकल सकता है सर, 2 है सर, 3 है। वो अलग बात है, अरेंज फॉर्म में ये नहीं है, बट डिग्री निकालने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ 1 है सर, यहाँ 0 है सर। मैक्सिमम यहाँ भी क्या निकला सर, 3 निकला सर। मैक्सिमम यहाँ क्या निकला सर, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 20 टू 18, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा सर। 20 टू 18 0 में बड़ा कौन सर, 20। तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा सर, व्हाट विल बी डिग्री, 20 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो क्या आपको समझ में आया डिग्री निकालने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। 3 एग्जाम्पल और लेंगे, अगर नहीं आया तो फिर से समझेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं। अगर याद रखेंगे पॉलिनोमियल नहीं एक्सप्रेशन हो, कोई नॉर्मल एक्सप्रेशन में लेता हूँ 3x प्लस 4y³ प्लस 4x³। यहाँ एक्सप्रेशन का भी आप निकालना सीख सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल तो 1 वेरिएबल में होता है एज आई टोल्ड यू। चलिए एक नॉर्मल एक्सप्रेशन, इसका डिग्री सेम चीज, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम जहाँ पर भी अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन हो और 2 वेरिएबल यूज किए गए तो जहाँ पर भी वेरिएबल का गुना, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ये सिंगल वेरिएबल आप देखोगे तो 2 यहाँ 3 यहाँ
और 3 यहाँ, तो मैक्सिमम बता दोगे सर 3 है सर, मैक्सिमम गलत हो जाएगा। फिर जहाँ पर भी 2 वेरिएबल यूज किया गया और उस एक्सप्रेशन में दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लाई जहाँ पर भी किया गया वहाँ पे आपको एक्सपोनेंट को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि इस वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल यहाँ, सिंगल यहाँ, सिंगल यहाँ, सिंगल यहाँ, बट यहाँ पर देखो डबल वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर डबल वेरिएबल का क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। तो जहाँ कहीं भी ऐसा दिख जाए तो इन दोनों यहाँ पर आपको रुकने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, रुकने की। और आपको देखना है कि एक्स और वाई का मिलाकर पावर कितना हो जाएगा, 2 और 3 मिलाकर 5। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 और 2 मिलाकर 5 हो जाएगा। तो इसका डिग्री आप देखो, मैक्सिमम पावर 2 3 5 5 5 बड़ा हो जाएगा, 2 3 5 में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा सर, 5। तो डिग्री हम लोग जब 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन लेते हैं तो डिग्री हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाता है। डिग्री को जो निकालते टाइम मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे। याद रखें ये एक्सपोनेंट नहीं है, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है, हम लोग नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा मैंने बता दिया यहाँ पर। चलिए एक दो और लेते हैं मैं, एफ वाई इक्वल टू, आप खुद से ट्राई करेंगे, जल्दी से बताइए। मुझे तो समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना इजी बात है, जज्बाते हैं। चलिए इसका डिग्री बताइए, फटाक से डिग्री बताइए। तो आप बोलेंगे सर 20 है, 18 है, यहाँ कुछ नहीं तो बाई टू द पावर 0 हो जाएगा सर। डिग्री क्या हो जाएगा सर, डिग्री आपका हो जाएगा 20। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा सर, डिग्री हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को डिग्री निकालना समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिग्री निकालना बहुत ईजी है गाइज, बहुत ईजी है। जो मैक्सिमम पावर होगा वही तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो मैक्सिमम पावर हो तो उसी को तो फाइंड आउट करते हैं। तो डिग्री हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। सर डिग्री तो निकालना आप सिखा दिया, डिग्री निकालना तो मैं सिखा दिया, लेकिन डिग्री का काम क्या होता है सर, फंक्शन तो जानेंगे ना कि डिग्री निकालना सीख गया तो काम क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डिग्री, एक एक्स्ट्रा टॉपिक आज का हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिग्री का काम क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब वो होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जितना डिग्री होते हैं उसमें जो भी वेरिएबल आपको प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा। एफ एक्स इक्वल टू मैंने x प्लस 2 दिया, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है सर, x है, इसका डिग्री क्या है सर, 1 है। तो आप याद रखेंगे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एक बार 0 हो सकता है, याद रखेंगे। डिग्री का मतलब बस इतना ही है, आगे चल के मैं इसको बताऊंगा कि जीरोज में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बट ये याद रखिएगा जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू उतना बार 0 हो सकता है। मतलब इसका आप पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे तो उतना ही बार ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ डिग्री 1 है तो इस पॉलिनोमियल का x का कोई एक वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x प्लस 2 है जो 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं बताऊंगा कि f माइनस 2 रखोगे तो ये -2 + 2 1 बराबर 0, तो इस पॉलिनोमियल का एक ही बार 0 वैल्यू पॉसिबल है। समझ गया सर। डिग्री अगर 10 है तो उस पॉलिनोमियल को 10 बार 0 होना पड़ेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 10 है, मैंने दे दिया ऐसा, ठीक है, तो आप समझोगे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 10 बार 0 होगा, 10 अलग अलग पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, वो ही हमारा डिग्री कहलाता है। डिग्री का मतलब जितने पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही पॉलिनोमियल 0 होगा, ठीक है। और भी ये समझ सकते हैं कि जितना तो कहने का मतलब ये होगा कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री है उतना ही हम लोग x का वैल्यू पॉसिबल कर सकते हैं, x का उतना ही वैल्यू पॉसिबल है। ये फंक्शन ऑफ डिग्री के बारे में बात हो गया। अब आइए इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। हालांकि टर्म के आधार पे भी किया जाता है, वो 9th में हम लोग पढ़ना, जिसमें एक टर्म होता है मोनोमियल कहलाता है, जिसमें 2 टर्म होता है बाइनोमियल कहलाता है, जिसमें 3 टर्म होता है ट्राइनोमियल कहलाता है। लेकिन हम लोग 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो 9th के सिलेबस को हम लोग मान के चलते हैं कि थोड़ा सा आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये जो हो रहा है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन्स बेसिस ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। हमारा पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। पहला टाइप में क्या आ जाएगा सर, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा टाइप में बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। दूसरा टाइप में क्या हो जाएगा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा हो जाएगा सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पांचवा हो जाएगा सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा सर? पांचवा हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 5 प्रकार के पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल का टाइप्स मैंने बताया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें 5 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और इनडायरेक्टली वे में यूज है इसका, तो यहाँ इसको थोड़ा सा अच्छे वे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री, लीनियर का मतलब जहां भी मैथ्स में लीनियर वर्ड याद आए तो वहां 1 समझ लीजिएगा। जहां भी मैथ्स में लीनियर वर्ड यूज किया जाए, रूट्स होता है, लीनियर का रूट्स वर्ड क्या होता है? 1 होता है। लीनियर का रूट मीनिंग क्या होता है? 1 होता है। तो मैथ्स में जहां भी लीनियर आ जाए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसी को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसी को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। आपको याद रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाता है? आपका 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डेफिनेशन के बारे में। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, ऑफ डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। fx मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ 2x + 10 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, एलपी कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे और कोई डिग्री मैं लेता हूँ fx = मैंने लिया 30x + 40, तो ये यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा सर? 1। तो ये भी एक प्रकार का लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सर ये तो डेफिनेशन हो गया, इसमें और भी बातें आपको समझना है, और भी बातें क्या करना है? समझना है, और भी बातें आपको समझना है। जैसे आपको क्या समझना है? आपको एग्जाम में पूछा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर पॉलिनोमियल, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आपसे पूछ देगा। ये आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर पॉलिनोमियल मींस यहाँ पे मैं पढ़ूंगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फॉर्मेट में होता है? तो ये हमेशा होता है, आप याद रखिए, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b के फॉर्मेट में होता है। कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा ax + b के फॉर्मेट में है, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ, जीएफ का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो, जनरल फॉर्म यहाँ हो जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो x + b होगा, जहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन ही खत्म। a 0 मतलब x 0, फिर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ a 0 नहीं हो सकता और b यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में आप कोई भी पॉलिनोमियल जैसे लिखते हो fx = लिखते हो 4x + 50, तो आप समझते हो। ये देखो यही ax, ये 4 जो है a की जगह पे आया, x इसका हो गया और b की जगह 50 आया, तो x + b के फॉर्मेट में आया। तो आपसे एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, जैसे f/y = है -30 - -20, ये बोलेगा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो एक बात बताओ, आप लोग को पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b। तो मैं पूछ दूंगा कि इस पॉलिनोमियल को देखो और a का वैल्यू बताओ और b का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? प्लस होना चाहिए, तो -30 प्लस लिखेंगे तो ये -20 हो जाएगा। तो a का वैल्यू -30 हो जाएगा सर यहाँ पर, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? -20। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट आप याद रखेंगे तो a और b का वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो जाएगा आपसे, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सर इसका फॉर्मेट क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज पॉसिबल है। कितने जीरोज पॉसिबल है? एक। जीरोज क्या होता है अगले सेशन में मैं समझाऊंगा, लेकिन याद करते हुए चलेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी जीरोज कैन पॉसिबल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे आंसर 1। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री उतना जीरोज, जितना डिग्री उतना जीरोज। अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू उतना ही बार जीरो हो सकता है जितना उसका डिग्री है, उतना ही बार जीरो हो सकता है जितना बार उसका क्या डिग्री है। तो डिग्री अगर 1 है तो जीरोज भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ।
ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैं ऑफ डिग्री बता रहा था। सेकेंड टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि मैं क्वाड्रेटिक के लिए एक चैप्टर लेके आऊँगा, एक अलग सेशन ही लेके आऊँगा जहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लेकिन अभी यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड का मतलब जहाँ भी मैथ है 2 समझ लेना। क्वाड का रूट वर्ड क्या, जैसे लिनियर का रूट वर्ड मैंने 1 बताया, तो क्वाड का मतलब मैथ्स में 2 होता है, जबकि सब क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं तो 4 हो जाता, नहीं, क्वाड का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, जिसका डिग्री क्या हो सर, 2, जिसका डिग्री क्या हो सर, 2 हो, तो आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री is 2, degree is 2, it's called quadratic polynomial, of degree is 2 is called quadratic polynomial। थोड़ा सा इंक में भर लूं, एक मिनट बस, हमारा इंक खत्म हो गया। आई होप आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, है कि नहीं, होप क्या आपका पढ़ाई अच्छा ही चल रहा होगा, ठीक है। और बताइए, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैथ में एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, और लाइक शेयर तो जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कितना अच्छा पढ़ाई चल रही है, कितना अच्छा पढ़ाई चल रही है 10th का, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मीन्स डिग्री 2 होना चाहिए, इट मीन्स डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए सर। एग्जाम्पल के साथ मैं समझता हूँ, f(x) इक्वल टू 4x² प्लस 4 तो मैंने लिया, तो यहाँ पे देखो डिग्री क्या है, 2, 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो डिग्री 2 है। ये डिग्री अगर 2 है तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QP होगा। QP का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं और कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ, p/2 माइनस 4 प्लस का 40, तो यहाँ पे डिग्री क्या है सर, 0, यहाँ पे लोगे तो (2 की पावर 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इट मीन्स डिग्री 2 हो जाएगा। अगर डिग्री 2 है तो इसी को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ गया कि जिसका डिग्री 2 होगा उसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, एकदम आपको अच्छे से समझना है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आपको भी पता है क्या पढ़ेंगे, कि किसी पॉलिनोमियल का एग्जाम में पूछने वाली एग्जाम ओरिएंटेड चीज क्या है, जनरल फॉर्म पूछता है, तो हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लाइट चली गई थी, लाइट आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा लाइट को मैं सही कर रहा था। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ेंगे, तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, जनरल फॉर्म वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c के फॉर्मेट, जैसे कि मैं लिखता हूँ 40x² प्लस 30x प्लस 2, तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू 40 हो जाएगा, b का वैल्यू 30 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, a कांट बी 0, b क्या है कॉफिशिएंट, a क्या है कांट बी 0 एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² है, a जो है कॉफिशिएंट ऑफ x² है। x² कहने का मतलब a वो वैल्यू होगा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर कवर करेगा, कंटेन करेगा, उसी का कॉफिशिएंट होगा। b क्या होगा सर, कोऑफिशिएंट ऑफ x होगा, यहाँ पे b कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी 0। c क्या होगा सर, कोई भी कांस्टेंट है सर, ये क्या है सर, लिख लीजिएगा, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्वाड्रेटिक का कहने को रहा है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होगा। अगर आप एग्जाम्पल में क्या पूछते हैं सर, आपके एग्जाम में क्या आते हैं यहाँ से, तो आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट में पॉलिनोमियल दे देगा जो कि क्वाड्रेटिक होगा, और आपसे पूछ देगा ए बी सी का वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी भी ए बी सी का वैल्यू चाहिए तो आपको पता होना चाहिए ए किसे कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पावर क्रिएट करता है उसके कॉफिशिएंट मतलब x² के कॉफिशिएंट, बी किसे कहते हैं तो एक पावर वाला कॉफिशिएंट मतलब x का कॉफिशिएंट, सी किसे कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसको प्लस में लिखना पड़ेगा, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 20x², यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा, -40x + 4,
40। अब देख लो ए का वैल्यू 20 हो जाएगा सर, यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो गया सर 20 हो गया सर, बी का वैल्यू -40 हो गया सर, सी का वैल्यू 40 हो गया सर। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया बहुत अच्छा से। चलिए ठीक है, याद रखेंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्यूब का मतलब 3, क्यूब का मतलब 3। इट मीन्स जिसका डिग्री क्या होना चाहिए सर 3 होना चाहिए सर, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए सर 3 होना चाहिए सर। तो आप इसका डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, ऑफ डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं, वो नहीं जो तुम समझते हैं। सीपी का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसे आएगा सर, एक एग्जांपल से समझते हैं सर। f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 20x² प्लस 20x प्लस का 40। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है सर? देखो 3, 2, 1 और यहाँ पे 0, तो सब मैक्सिमम पावर 3 निकला। मैक्सिमम पावर क्या निकला? डिग्री निकालने का तरीका अभी जस्ट मैंने बताया था, इसी सेशन में बताया था। तो 3 हो गया सर, डिग्री क्या हो गया सर 3 हो गया सर। जिसका डिग्री 3 होता है सर उसी को क्या कहते हैं सर क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया सर। तो चलिए अब हम लोग इसका सीखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग पढ़ेंगे जीएफ ऑफ सीपी। जीएफ ऑफ सीपी, सीपी का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल और जीएफ का मतलब जनरल फॉर्म, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं, ठीक है। तो अगर कोई जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ तो ax³ bx² cx प्लस डी के फॉर्मेट में होगा। ax³ देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो इसी को कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वेयर ए कांट बी 0, जो मैक्सिमम पावर कैरी करता है, किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जो कैरी करता है उसके कोएफिशिएंट को कभी हम 0 नहीं कर सकते। और ए का वैल्यू, और ए क्या है सर? कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ सर। बी क्या है सर? कोएफिशिएंट ऑफ x² है सर। बी कैन बी 0 सर, यस बी कैन बी 0। ये क्या है सर? कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड डी क्या है सर? कांस्टेंट है। कोई भी क्या है सर? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है? अगर मैं बात करूं एक पॉलिनोमियल की, मैं बात करूं f(x) बराबर 20x³ प्लस 40x प्लस 30। अब मैं थोड़ा सा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप हमें ए का भी वैल्यू बताओ, बी का भी वैल्यू बताओ, सी का भी वैल्यू बताओ, डी का भी वैल्यू बताओ। ए का भी वैल्यू बताओ, बी का भी। सर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो x³ है सर, x है और कांस्टेंट है, x² तो है नहीं। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म गायब है तो उसको पहले जनरल फॉर्म तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे? जनरल फॉर्म। क्या तैयार करोगे? जनरल फॉर्म। तो कैसे तैयार करेंगे? आपको पता होना चाहिए जो फॉर्म गायब है, जैसे 3 है तो 2 होना चाहिए, 2 पावर वाला टर्म होना चाहिए। तो 2 पावर वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 लगा कर लाएंगे। तो 40x³ वी कैन सी 0 × x² प्लस 40x और यहाँ पे 30 × x 0 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा सर। ए का वैल्यू 40 प्लस में है ही सर, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा सर, ये 40 हो जाएगा सर। और डी का वैल्यू 30 हो जाएगा, तो निकल गया ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का आप जनरल फॉर्म से उसका ABCD कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का ABCD निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है सर, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे सर। आप इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे सर। कैमरा हिल गया सर, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है। अच्छा आपसे पूछा जाए, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 3 है तो उसका जीरोज भी 3 पॉसिबल है। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 बार 0 वैल्यू क्रिएट कर सकता है। मतलब डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है सर? 3 होता है। तो इसका जीरोज मतलब इस पॉलिनोमियल का 3 बार वैल्यू क्या हो सकता है? जीरोज। जीरोज उसी कहते हैं जो वैल्यू 0 पुट कर दे, एक्स का वैल्यू रखें और पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 दे दे, उसी को जीरोज कहते हैं। तो डिग्री 3 तो पॉलिनोमियल का जीरोज भी 3, मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 बार 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। क्या आ जाएगा फिर? बाई क्वाड्रेटिक। क्या आ जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत सिंपल है सर, समझेंगे इसको सर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सर। क्या होता है सर? देखिए बाई जहाँ भी दिख जाए 2 और क्वाड का मतलब अभी जस्ट बताया था। बताओ 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 क्या बताया था? बताओ भाई, अरे बताओ।
क्वाड का भी मतलब सर आपने 2 बताया था, 2 2 क्या हो गया सर 4। मतलब सिंपल सी बात है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। BIQP लिख दिया, बाई BIQ से क्वाड्रेटिक, P से पॉलिनोमियल, BIQP। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 4, डिग्री ऑफ 4 इज कॉल्ड क्या बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। fx में कोई पॉलिनोमियल ले लिया, 40x पे पावर 4 प्लस 30x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 50। तो यहाँ देखो डिग्री निकालोगे तो क्या निकलेगा सर, 4 है सर, 3 है सर, 2 है सर, यहाँ पे 1 हो गया सर, और यहाँ पे प्लस का 40 0 हो गया सर। तो मैक्सिमम पावर 4 है सर, तो डिग्री भी क्या हो गया सर 4 हो गया सर। अगर डिग्री 4 है सर तो इसी का इसका कौन सा टाइप चला जाएगा सर, बाई क्वाड्रेटिक। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है सर बाई क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल है। क्यों सर, क्योंकि डिग्री क्या है सर 4 है। तो आप समझ गए कि जिसका डिग्री 4 होता है उसी को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म पढ़ना बहुत ही जरूरी है गाइस, आपको जनरल फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ जीएफ ऑफ बाई क्वाड्रेटिक। आपका जीएफ नहीं, बाई क्वाड्रेटिक का जीएफ। आपके जीएफ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीएफ की बात करता हूँ। तो पढ़ते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स पे पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e के फॉर्मेट में है तो उसी को कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे हुआ, देखिएगा कैसे होता है, 4 3 2 1 0। तो यही तो जनरल फॉर्म होता है कि पावर डिक्रीज फॉर्म में और 0 तक जाए, डिक्रीज करते हुए 0 तक जाए। हम लोग सब में पढ़े तो 3 में पढ़े तो 3 2 1 बना, 2 में पढ़े तो 2 1 0 बना, और 3 में 3 2 1 0 बना, 4 में 4 3 2 1 0 बनेगा। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं जहाँ पर वेयर ए कैन नॉट बी 0, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर वाले का कोफिशिएंट है, और कभी भी मैक्सिमम पावर वाला का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अगर 0 ही कर देंगे तो फिर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, फिर ये क्यूबिक बचेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक, इसी कारण मैक्सिमम पावर वाला को हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं। और ए है क्या सर, कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे ए का परिचय तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 4, बी क्या सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है सर, सी क्या सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है सर, डी क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सर, ई क्या है सर, कांस्टेंट है सर, ई क्या है सर, कांस्टेंट है सर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आया। तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया आप लोगों का, क्या हो गया सर, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। बोलो क्लियर है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ई लिखा है मैंने, कोई जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टाइप, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये सारे टाइप को आपको कवर करना पड़ेगा, आगे चलकर बहुत वर्क करेगा, ये काम आएगा। लास्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट का मतलब क्या, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू चेंज ना हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो, मतलब डिग्री 0, डिग्री क्या होना चाहिए 0, डिग्री क्या होना चाहिए सर 0 होना चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है मतलब वेरिएबल खत्म, वेरिएबल क्या खत्म, कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट हो, उसी को क्या कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ 4, तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन सर पॉलिनोमियल में लिखना होता है तो फंक्शन लिखना पड़ेगा। आप कोई भी फंक्शन दे सकते हो। अब मैंने बोला fx बराबर 4, तो fx बराबर 4 लिखो तो गलत है, fx बराबर 4 इंटू एक्स पे पावर 0 कर दो। तो ये देखो पॉलिनोमियल का फंक्शन भी आ गया, पॉलिनोमियल लिखा भी गया, और डिग्री क्या हो गया सर 0 हो गया। और सर एक्स्ट्रा तो आप ले नहीं सकते, तो किसी भी इंटीजर पे अगर मैं 0 लेता हूँ तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, मतलब 4 इंटू 1 ही है तो 4 ही रहेगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल 5 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है सर। तो मैं मान लो किसी भी कांस्टेंट है उसको पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं, तो अपने मन से कोई भी एक फंक्शन लेकर उसका डिग्री क्या कर देंगे 0 कर देगा। तो 5 है तो 5 पे पावर 0 कर देंगे तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा सर। कोई बच्चा बोलेगा सर -3, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल एफ की मैं बात करूँ तो 3p पे पावर 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है सर, कांस्टेंट है सर। क्या है सर, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए 0 होता है। तो ये हमारी बात हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का, मैंने सारे टाइप्स कवर करवा दिए, बहुत अच्छे वे में करवाया मैंने। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किया, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ डिग्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जितना किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही बार उसका वैल्यू 0 हो सकता है। फिर हम लोग डिग्री किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, 5 प्रकार के पढ़ा। कौन कौन पढ़ा, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से आपसे पूछ दिया जाता है कि डिग्री क्या होगा, तो डिग्री हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो सकता है सर, 0 हो सकता है सर। एक और होता है सर जीरो पॉलिनोमियल,
चलो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा देता हूँ, एक और पढ़ा देता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल यहाँ से क्वेश्चन आता है, मुझे याद आ गया तो मैं बढ़ा देता हूँ। जीरो पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू क्या है, जीरो, क्या है सर, जीरो, उसी को क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया मतलब जीरो इज अ जीरोज पॉलिनोमियल। सर इसका डिग्री क्या है, यहाँ पे आप डिग्री कुछ भी दे दो, एक भी दे दोगे तो जीरो ही रहेगा, आप दो भी दे दोगे, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर भी कर दोगे, जीरो इंटू एक्स क्यूब भी कर दोगे, अपने मन से एक्स ले रहा हूँ क्योंकि जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन इसका फंक्शन जब मैं तैयार करूंगा, कांस्टेंट की तैयार करूंगा, कांस्टेंट जैसा, कांस्टेंट में क्या मैंने बताया, अपने मन से कोई फंक्शन ले लेते हो, तो जीरो में एक्स के पावर 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 500 से कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिग्री इनफाइनाइट होता है, इसका डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बता दिया। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आप लोग बहुत अच्छा सेशन कवर किए, इसको एक से नहीं 2 बार देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाए। सारा कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा आगे का सेशन मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी मीट इन नेक्स्ट सेशन। आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।